सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस आज की डेट में बहुत सुपर हिट है फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इसका मतलब जितना भी मॉडर्न टाइम में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिएक्ट का है। रिएक्ट इज बिल्ड बाय फेसबुक। तो रिएक्ट जेएस में जेएस वर्ड इट्स क्लियरली सेज कि इट इज यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट, सो इट मींस इट हैज अ डिपेंडेंसी टू यूज अ जावास्क्रिप्ट कि आप उसका जावास्क्रिप्ट ही यूज करोगे। यू कैन इवन इंटीग्रेट विद टाइपस्क्रिप्ट, तो आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब रिएक्ट जेएस सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट एज वेल एज टाइपस्क्रिप्ट, दोनों का सपोर्ट इसके पास है। रिएक्ट जेएस का सिंबल भी देखोगे तो वहां पर एक एटम है और उसका फिर रिएक्शन है। दैट्स वाई रिएक्ट जेएस का पर्पस ये है कि वो बोल रहे हैं कि व्यू हमारे पास जो दिखता है स्क्रीन पे वो डेटा पे चेंज होने पे व्यू भी रिएक्ट करे, मतलब चेंज होता रहे। दैट्स वाई दे यूज अ वर्ड कॉल्ड रिएक्ट। इसका मतलब मेरा जो यूआई है वो रिएक्ट करेगा बेस्ड ऑन चेंज ऑफ द डेटा, राइट। तो लेट्स जंप टू गाइस, तो हमें क्लियर हो कि हम रिएक्ट जेएस पे पहुंचते हैं। रिएक्ट जेएस इज बेसिकली आंसर फॉर अ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इसका मतलब रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी टू बिल्ड यूआई, दिस दैट्स इट। इसका मतलब आप सिर्फ यूआई बिल्ड कर रहे हो इसके थ्रू, रिएक्ट जेएस के थ्रू। तो that's why we are saying it is for the front end web development. It does not have any association with the back end. It does not have any association with the database. It is only primarily for a front end web development. अब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का मतलब है जो भी आप वेबसाइट्स देख रहे हो डेट्स अ फ्रंट एंड। इसका मतलब आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो या फिर आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली एन एग्जाम्पल ऑफ कि आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो। अब फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए यूज तीन टेक्नोलॉजीज हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सो व्हाई रिएक्ट वी आर गोइंग टू यूज, देयर वुड बी अ रीजन। तो हम इससे भी बना सकते थे, HTML से स्केलेटन बनाए, CSS से ब्यूटिफिकेशन करें, जावास्क्रिप्ट से उसका बिहेवियर डिसाइड करें। लेकिन वाई वी आर यूजिंग दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन गाइस। स्पा, SPA, this spa does not mean this spa, right? It is not. It is basically a single page application, right? So this is for a single page application. इसका मतलब आप आज की मॉडर्न टाइम में हम एक पेज बनाते हैं और उस पेज पे धीरे धीरे हम लोग अपडेट करते रहते हैं उस पेज को। जैसे कि फेसबुक पे लाइक क्लिक करने पे सिर्फ लाइक ही दिखते हैं इंक्रीमेंट होके, पूरा पेज री रेंडर नहीं होता। इसका मतलब पोर्शन ऑफ द पेज विल बी गेट री रेंडर। इसका मतलब स्पा का पर्पस ये कि पहली बार आप पेज का सेक्शन लेकर आओ, फिर उसके बाद उसी पेज पे आप चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हो। जैसे कि फेसबुक पे नई पोस्ट आती है तो सिर्फ वही पोस्ट दिखे, कोई नया कमेंट आता है फिर सिर्फ वही वही पोर्शन रिफ्रेश हो, इंस्टेंट ऑफ कि पूरा पेज रीबिल्ड हो, राइट। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका पेज पे पहली बार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट, इमेजेस सब आएंगे। लेकिन उसके बाद कंजिकेटिवली जैसे जैसे पेज आपका चलेगा तो वो सिर्फ पेज में सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को रिफ्रेश करेगा या उन्हीं पोर्शन को रीपेंट करेगा या रेंडर करेगा जो नीडेड होंगे, इंस्टेंट ऑफ री रेंडरिंग द एंटायर पेज। ऑफ कोर्स से क्या होगा, पेज की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब रिएक्ट जेएस इज वेल सुटेड टू बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस। और सिंगल पेज एप्लीकेशंस इसलिए इतनी पॉपुलर हो गई हैं क्योंकि आज के डेट में हम सब हाई एंड डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो अब हम लोड क्लाइंट पे डालना चाहते हैं, ना कि सर्वर पे। बहुत समय पहले JSP, ASP, PHP ऐसी टेक्नोलॉजीज होती थी जिससे हम लोग सर्वर पे रेंडरिंग करते थे। लेकिन आज की डेट में रिएक्ट या एंगुलर या व्यू ऐसी टेक्नोलॉजीज आने से हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर पाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि सब कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग करें, हम क्लाइंट साइड रेंडर कर सकते हैं। तो अपने ब्राउजर में कैपेबिलिटी है जावास्क्रिप्ट को चलाने की और अपनी मशीन में कैपेबिलिटी है जावास्क्रिप्ट को रन करने की। दैट्स वाई क्लाइंट साइड रेंडरिंग पॉपुलर होता है। दैट्स वाई सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज हो रही है फॉर बिकॉज ऑफ द मॉडर्न हाई एंड डिवाइसेस की वजह से। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन सिर्फ ये बोल रही है कि इंस्टेड ऑफ रीलोडिंग द इंटायर पेज ऑन ईच रिक्वेस्ट, वी आर लोडिंग द चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग हर पहली बार सिर्फ पेज का कुछ पोर्शन लेकर आएंगे, उसके बाद ऑन डिमांड बेसिस हम डेटा लेकर आएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप जाते हो तो फ्लिपकार्ट पे होम पे जाता है, उसको थोड़ा सा ऑप्शन दिखता है, स्क्रॉल करते हो फिर डेटा आता है, फिर स्क्रॉल करते हो फिर डेटा आना शुरू होता है। इसका मतलब ऑन डिमांड दे आर डूइंग अ लेजी लोडिंग ऑफ अ पेज। तो हम एक ही पेज पे इन्फॉर्मेशन दिखाते जा रहे हैं वहीं पर ही। तो दैट्स वाई जीमेल, फेसबुक, गूगल मैप इज अ कम्प्लीटली एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये सब कुछ क्लाइंट साइड पर रेंडरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब सर्वर साइड पर रेंडरिंग नहीं कर रहे हैं। और इन सब के लिए एग्जाम्पल है एंगुलर रिएक्ट व्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो मॉडर्न वर्ल्ड में सिंगल पेज भी और मल्टी पेज भी है। मल्टी पेजेस में हम हर बार क्लिक करने पे एक नया पेज खोल रहे हैं, सिंगल पेज में एक ही पेज खोल रहे हैं, उसी पेज पे चेंजेस दिखा रहे हैं। तो कुछ जगहों पे सिंगल पेज एप्लीकेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि SEO करने में प्रॉब्लम होता है। मल्टी पेज एप्लीकेशन में SEO बहुत अच्छा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पर आप पेजेस पे कीवर्ड्स डालते हो, लैंडिंग पेजेस बनाते हो, वहाँ पर आपको मल्टी पेज की जरूरत है। सिंगल पेज वो पॉसिबल नहीं हो पाता। सिंगल पेज समहाउ फास्ट है ज़्यादा, क्योंकि एक ही पेज पे सब कुछ दिखा रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप नया पेज खोलोगे तो इश्यूज रहेंगे। मुझे HTML, CSS, फॉन्ट, इमेजेस सब कुछ लेकर आना पड़ेगा बार बार। जबकि मैं एक बार लेकर आऊँगा फिर सिर्फ पेज पे बेस्ड ऑन डेटा चेंज वो सिर्फ पोर्शन ऑफ द पेज ही चेंज करूँगा। तो ये मुझे बेनिफिट मिलते हैं।
लेकिन आज की डेट में मॉडर्न टाइम में पीपल आर यूजिंग हाइब्रिड वर्जन। इसका मतलब हम सिंगल पेज और मल्टी पेज के को हाइब्रिड करके यूज करते हैं। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट जीएस इज राइट नाउ ऑन दिस, दैट इज डूइंग दिस क्लाइंट साइड रेंडरिंग एज वेल एज द सर्वर साइड रेंडरिंग परफॉर्म करता है। पेजेस का फीचर है, कॉम्पोनेंट्स का फीचर है, विजेट्स का फीचर है, वो सब हम अप्लाई करके आ पाते हैं। तो वो एसईओ भी सपोर्ट करता है हमारे पास, राइट। और हम फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बहुत इजीली बनाकर आ सकते हैं नेक्स्ट जीएस के थ्रू। ऑलराइट, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट कम्स इन अ पिक्चर बिकॉज ऑफ द सिंगल पेज एप्लीकेशन। आपका पेज एक ही पेज पे आप सब कुछ दिखा रहे हो। लिंक्डइन पे सोचो एक ही पेज आ रहा है, उसमें पोस्ट दिखा रहे हो, उसमें कमेंट्स दिखा रहे हो, उसमें रिप्लाई दिखा रहे हो, नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखा रहे हो, चैट का ऑप्शन दिखा रहे हो। इतने सारे ऑप्शन अगर एक ही पेज पे दिखा रहे हो तो आप चाहोगे कि भाई मैं इस इतने कॉम्प्लेक्स पेज को छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर दूं और उन कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके अपनी एप्लीकेशन बनाऊं। इसका मतलब छोटे छोटे व्यू बनाऊं, दैट इज कि मैं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल व्यू बनाऊं और फिर उन स्मॉल स्मॉल व्यूज को कोलैबोरेट करूं और फिर मेरे पास एक बड़ा सा पेज बिल्ड होगा है। दैट्स अ यूज केस ऑफ अ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब ये मैं समझ में आता है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाए। जैसे कोई कार बनती है तो कार के छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। इंजन अलग बन रहा है, स्टीयरिंग अलग बन रहा है, डोर्स अलग बन रहे हैं, टायर्स अलग बन रहे हैं, क्लच प्लेट्स अलग बन रही है, म्यूजिक सिस्टम अलग बन रहा है। सब अलग अलग कंपोनेंट्स बिल्ड कर रहे हैं। उन सारे कंपोनेंट्स को एट द एंड असेंबल करते हैं और कार इज गेट डेवलप्ड। सेम वेब पेज को बनाने के लिए, उसका बड़े पेज का व्यू बनाने के लिए हम छोटे छोटे पेजेस के अंदर उसे डिवाइड कर रहे हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स उसे बिल्ड कर रहे हैं। फायदा होगा, पैरेलल डेवलपमेंट करके आ पाऊंगा। बहुत सारे डेवलपर एक साथ मेरे साथ काम कर सकते हैं। रीडेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी कोड की, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़िया होगी, डिबग करना बहुत आसान होगा, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होगा। दैट्स व्हाई कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट कम्स इन अ पिक्चर बिकॉज ऑफ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्योंकि एक ही पेज पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओगे तो डिवाइड योर पेज इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, राइट। तो वी अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट क्या कर रहा है। और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, लाइक इन दिस वे। तो मैं सब डिपिक्ट करने की कोशिश करूंगी। छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहेगा, इट इज लाइक जैसे मेरे पास स्मॉल स्मॉल मेरे पास जैसे ब्लॉक्स होते हैं जो हम बचपन में खेलते हैं ब्लॉक्स, ऐसे मैंने ब्लॉक्स को कंपोनेंट्स की तरह लिया और ये कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे दूसरे का। तो देयर वुड बी कंपोनेंट्स और इन सब कंपोनेंट्स को मिलाऊंगा तो पेज क्रिएट हो जाएगा। हेडर, फुटर, साइड बार, है ना, सेक्शन, मेन सेक्शन, ऐसे करके सब डिवाइड हो जाएगा पूरा पेज। और यू कैन थिंक अबाउट गाइस, इट वुड बी लाइक कि जब मैं जीमेल को देखूँ तो जीमेल पे मेरे पास मैं अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर और फिर उन कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करूंगा और फिर उन सबको कोलैबोरेट करके यहाँ पर दिखाना शुरू कर दूंगा। दिस इज द यूज केस ऑफ डूइंग दिस कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देर आर थ्री चॉइसेस इन द मार्केट, विच इज एंगुलर, विच इज रिएक्ट एंड विच इज Vue.js। तो आप इन तीनों के साथ ये सब काम करके आ सकते हो। समहाउ एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज जस्ट अ यूआई लाइब्रेरी। और इसे बिल्ड करने वाले, एंगुलर को बिल्ड करने वाला गूगल है, रिएक्ट को बिल्ड करने वाला फेसबुक है और Vue.js को बिल्ड करने वाले एक्स एम्प्लॉयज ऑफ गूगल है। ये सब कुछ कंपनीज हैं जो रिएक्ट को यूज़ कर रही है, कुछ कंपनीज एंगुलर को यूज़ कर रहे हैं, कुछ कंपनीज Vue को यूज़ कर रही हैं। अगर आप पॉपुलरिटी ग्राफ देखोगे तो रिएक्ट का पॉपुलरिटी ग्राफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंगुलर, एज कम्पेयर टू Vue। तो रिएक्ट ज़्यादा पॉपुलर है फॉर अ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। सो वी हैव अ ग्लांस कि रिएक्ट बेसिकली क्या कर रहा है। तो इट्स अ नाउ इट्स अ करेक्ट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज React.js। React.js है क्या? हमने बहुत सारी बातें कर ली, हम लोगों ने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट देख लिया, सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर ली, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की बात करी। नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज React.js। तो React.js, सबसे पहला आंसर React.js के लिए जो आपको मिलना चाहिए दैट इज कि React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई। इसका मतलब React.js जो लिखा गया जावास्क्रिप्ट में अंदर लिखा गया, उसका सिर्फ एक ही काम है, टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस, राइट। इसका मतलब इट्स जस्ट अ व्यू लाइब्रेरी, राइट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट्स अ व्यू लाइब्रेरी। तो फोकस ऑन अ व्यू पार्ट, ओनली द फोकस इज द व्यू पार्ट। इससे पहले जितने फ्रेमवर्क्स मार्केट में एग्जिस्ट करते थे या लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करते थे उनका फोकस एमवीसी होता था, मॉडल व्यू कंट्रोल होता था। They are saying we don't think about the model, we don't think about the controller, we think about only with a view। हम व्यू बनाने पे फोकस करेंगे क्योंकि व्यू बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप फेसबुक देखो तो फेसबुक का व्यू तो कॉम्प्लेक्स है। पोस्ट, कमेंट, रिप्लाई, लाइक्स का ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? एक ही जगह पे दिख रहे हैं। चैट का ऑप्शन, फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन, नोटिफिकेशन का ऑप्शन, हेडर का ऑप्शन, ये सब एक जगह दिखा रहे हैं। इसका मतलब इनका व्यू बहुत कॉम्प्लेक्स है। दैट्स व्हाई दे वांट टू सिंप्लीफाई देयर व्यू। तो दैट्स व्हाई दे फोकस ऑन अ व्यू पार्ट ओनली। तो दैट्स व्हाई इट्स अ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब जब इतना कॉम्प्लेक्स पेज होगा तो उसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो स्मॉल स्मॉल व्यूज होंगे उन्हें मिलाएंगे और आखिर में एक बड़ा व्यू बनाकर आएंगे, राइट।
तो हमें बात समझनी है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम एक पेज बनाकर आ पाएंगे, दैट्स इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन। सब कुछ क्लाइंट साइड पे चलेगा। इसका मतलब रिएक्ट जैसे हाईली डिपेंडेंट ऑन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंट ऑन द ब्राउजर एंड ब्राउजर इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट। तो दैट्स व्हाई इट इज रनिंग एवरीथिंग ऑन अ क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग करके आएगा। JSX का सपोर्ट है इसके पास, जावास्क्रिप्ट एंड XML का सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि हम HTML की जगह JSX लिखेंगे। JSX मॉडर्न वे है HTML लिखने का जो रिएक्ट ने प्रोवाइड किया। डेट्स एंड जावास्क्रिप्ट एंड XML है JSX। इसका बेनिफिट ये होगा कि HTML में ना बग्स नहीं आते हैं, तो आपको W3 वेलिडेटर पे जाकर पता लगाना पड़ता है क्या बग्स आ रहे हैं। JSX हमें प्रोवाइड करता है कि भाई आपके पास जो बग्स आ रहे हैं वो अर्ली बग्स पकड़ लेता है, क्योंकि आपने JSX जब यूज़ किया तो वो एक लैंग्वेज है बिहाइंड द सीन, वो एक जावास्क्रिप्ट है। तो वो पहले ही आपको बता देगा कि ये टैग आपने ओपन किया था, बंद नहीं किया, ये एट्रीब्यूट गलत यूज़ किया है, तो आपके पास अर्ली HTML बग्स आ जाएंगे। इट्स लाइक दिस। तो JSX सपोर्ट है, प्लस वर्चुअल डॉम का सपोर्ट है। JSX के थ्रू ही वर्चुअल डॉम बिल्ड होकर आएगा। जावास्क्रिप्ट जब आपने पढ़ रखे थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम होता है। डॉम का काम होता है स्क्रीन पे रेंडरिंग करना। तो अगर ज़्यादा रेंडरिंग होगी तो आपके एप्लीकेशन स्लो होगी। तो बेंचमार्क ये ज़्यादा रेंडरिंग करोगे स्लो होगी। इसलिए वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट बनाया गया, यानी कि डॉम जैसा ही है लेकिन नकली है, रेंडरिंग नहीं करता। डिव है लेकिन छपता नहीं है, पैराग्राफ है छपता नहीं है। इट मीन दैट्स देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ वर्चुअल डॉम। तो वो क्या करता है, वर्चुअल डॉम के अंदर पता लगाता है कि चेंजेस कहाँ पर हुए हैं और फिर उसे रियल डॉम का सिंक करता है। इससे बेनिफिट होता है कि अनवांटेड रेंडरिंग्स नहीं होती, तो इससे एप्लीकेशन स्लो नहीं होगी, राइट। तो ये हैव अ ग्लांस ऑफ, है ना, हमने 10,000 फीट से पढ़ लिया कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस करता क्या क्या है, ये हमें डाइजेस्ट हो गया। और रिएक्ट जेएस को कौन कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही है, वी दिस वी अंडरस्टैंड। तो अभी हम वर्चुअल डॉम को बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चल के, जेएसएस को बहुत डिटेल में देखेंगे व्हेन वी आर डूइंग अ कोडिंग, जब हम इसकी कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो नाउ वी हैव अ ओवरव्यू ऑफ रिएक्ट जेएस। नाउ इट्स अ टाइम टू सेटअप रिएक्ट जेएस। हम अपनी मशीन पे सेटअप करें रिएक्ट जेएस को, एंड देन वी थिंक अबाउट कि जेएसएस कैसे लिखते हैं, वर्चुअल डॉम कैसे बिल्ड होता है, हाउ वर्चुअल डॉम इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल डॉम, हाउ वर्चुअल डॉम इज सिंक्ड विद द रियल डॉम। दिस इज वी आर गोइंग टू सी इन अ कोड।